दुनिया के दलहन फसलों का 35.87% एरिया भारत में है, जबकि दलहन उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी 27.4% है। मांग और उत्पादन में अंतर होने की वजह से सबसे ज्यादा दालों का आयात भारत ही करता है। यही वजह है कि दालों में आत्मनिर्भरता के लिए दलहन उत्पादकता मिशन योजना बनाई गई है। भारत के अन्नदाता को दलहन का सही दाम दिलाने के लिए दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। पीएम ने 42,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें पीएम धन्य धान्य कृषि योजना और दलहन उत्पादकता मिशन शामिल है, जिससे दलहन की खेती करने वाले किसानों को फायदा हो सके और दलहन के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो सके। केंद्र सरकार की इस पहल से किसानों को उत्पादन, आमदनी बढ़ाने, नई तकनीक का इस्तेमाल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव और देश को खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है, जो आने वाले सालों में भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 24,000 करोड़ रुपए वाली पीएम धन धान्य कृषि योजना और 11,440 करोड़ के दलहन उत्पादकता मिशन का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत जरूरी होता है कि बदलते वक्त के साथ खेती किसानी को सरकार की मदद मिलती रहे, लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़ दिया था। इसलिए भारत की कृषि व्यवस्था लगातार कमजोर होती गई। 21वीं सदी के भारत को तेज विकास के लिए कृषि व्यवस्था में भी सुधार करना जरूरी था, जिसकी शुरुआत 2014 के बाद से हुई। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे, लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने खेती किसानी को अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। सरकार की तरफ से कृषि को लेकर कोई विजन ही नहीं था। 21वीं सदी के भारत को तेज विकास के लिए अपनी कृषि व्यवस्था में भी सुधार करना आवश्यक था, और इसकी शुरुआत हुई 2014 के बाद से। हमने खेती को लेकर पुरानी सरकारों के लापरवाह रवैये को बदल दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने देश के 100 से ज्यादा जिलों को पिछड़ा घोषित किया, लेकिन फिर उन जिलों को भूल गई। उन्होंने कहा कि आज देश का स्वभाव ऐसा हो गया है कि सिर्फ कुछ उपलब्धियों से संतुष्टि नहीं होती। अगर हम विकसित बनना चाहते हैं तो हमें हर क्षेत्र में लगातार सुधार करना होगा। उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में भारत का कृषि निर्यात करीब करीब 2 गुना हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन केवल दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। आज देश बड़ी मात्रा में दाल का आयात करता है, दूसरे देशों से मंगाता है, और इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। साथियों, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन इसमें किसानों की बहुत मदद करेगा। लक्ष्य ये है कि दाल की खेती में 35 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हमें कैसे भी करके करनी है। इस मिशन के तहत तूर, उड़द और मसूर दाल की पैदावार बढ़ाई जाएगी। दाल की खरीद की उचित व्यवस्था की जाएगी। भारत अपनी दालों की खपत के लिए मुख्य रूप से तुअर, उड़द और मसूर दालों का आयात मोजाम्बिक, तंजानिया, म्यांमार, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील से करता है, जिससे देश में 2024-25 में दालों का आयात रिकॉर्ड 73.4 लाख टन था। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने रबी फसल के लिए मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2020-21 और 2024-25 के बीच दालों पर आयात निर्भरता 9% से बढ़कर 23.1% हो गई है। 2024-25 के फसल वर्ष में दलहन उत्पादन 252.3 लाख टन हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 4% ज्यादा रहा। सरकार का लक्ष्य 2025-26 में दलहन उत्पादन को बढ़ाकर 270 लाख टन करना है।
वहीं 11,440 करोड़ रुपए के दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में 2030-31 तक दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। वहीं अगले 6 सालों में दलहन फसलों का एरिया 310 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। इस वक्त 275 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की खेती हो रही है। ऐसे में देश में दलहन बुआई वाले क्षेत्रों में ही अगर प्रोसेसिंग का काम हो तो किसानों को उपज के सही दाम मिल सकेंगे। इसलिए इन इलाकों में 1000 प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने का टारगेट है, जिस पर सरकार 25 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस मिशन में केंद्रीय एजेंसियां पंजीकृत किसानों से MSP पर 100% फसल खरीदेंगी। वहीं PM धन धान्य कृषि योजना में सरकार की 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इस योजना में 3 पैरामीटर पर 100 जिलों का चयन किया गया है। योजना का मकसद कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि तकनीकी को बढ़ावा देना है। इस योजना का लाभ कम उपज वाली जगहों को मिलेगा। देश के 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना से मदद मिलेगी। किसानों को करोड़ों की सौगात मिलने पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने PM मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है और राज्य सरकार भी PM के नेतृत्व में अन्नदाता को हर संभव मदद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भर मिशन, ये 2 बड़े काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के लिए अनाउंस हुए। इस अवसर पर 10,000 FPO के 50 लाख किसानों की सदस्यता, डेयरी, मत्स्य पालन, ऐसे कई प्रकार के पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, ऐसे कई योजनाओं का भूमि पूजन, लोकार्पण, बहुत सारे कामों को जोड़कर किया है। कृषि के क्षेत्र में और विशेषकर दलहन के क्षेत्र में किसानों को बहुत लाभ होना है और छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि 100 में से 3 जिले हमारे छत्तीसगढ़ के भी लिए गए हैं, दंतेवाड़ा, कोरबा और जसपुर। इसके लिए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से, यहाँ के अन्नदाता किसान भाइयों की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को आगे बढ़ाने में हमारे किसान भाइयों की अहम भूमिका इसके अंदर रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। आइए हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को सफल बनाने का आज इस अवसर के ऊपर संकल्प लें। प्रधानमंत्री द्वारा धन धान्य कृषि योजना, दलहन मिशन जैसी योजनाओं को यही साबित करती है कि भाजपा की सरकार धरातल पर काम करती है। इस योजना से न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मौजूद होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मैं राजस्थान के सभी भाई बहनों को अपील करता हूं कि इन योजनाओं का लाभ उठाएं। केंद्र की मोदी सरकार की पहल से अब किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल पाएगा। साथ ही दालों के आयात पर निर्भरता कम होगी। वहीं देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इस मिशन से मजबूती मिलेगी और किसानों का भरोसा बढ़ेगा। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।